किया। अब यूआई जो है वो आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन बना लोगे। मैंने आपको बताया भी था कि एआई से किस तरीके से हम बनाते हैं, तो मैंने भी इस तरह से आप ये लेआउट थोड़ा सा चेंज किया। अब यहाँ पे मुझे ये टोटल नंबर्स और ये मेल फीमेल और ये टोटल यूज़र्स ये शो करवाने हैं। तो ये मेरा इंडेक्स के ऊपर है, इंडेक्स पे तो टोटल स्टूडेंट तो हम यहाँ पे गेट करके ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है ना, ये स्टूडेंट्स MySQLi num rows, ये हमें बता रहा होता है कि इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए हैं। ये फंक्शन है हमारे पास MySQLi num rows का, ये हमें बताएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं। तो ये मैंने ख्याल है मैंने नीचे यूज़ भी किया हुआ है कहीं पे ये अच्छा ये तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। ये हैं टोटल स्टूडेंट्स, हमने किया सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। और रिज़ल्ट हमारा MySQLi क्यूरी चलाई हमने, और क्यूरी के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इसको हमने फंक्शन में पास किया MySQLi num rows। ये हमें बताता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसमें मेरे पास टोटल स्टूडेंट पड़े हुए हैं, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। ये जो जहाँ पे मैं टोटल स्टूडेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ PHP ओपन, PHP क्लोज और एको $, मैं कॉपी करके लाया हूँ वेरिएबल का नाम टोटल स्टूडेंट्स। ये तो मेरे पास इस टाइम पे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉर्ड में 12 हैं, ठीक है। तो रिफ़्रेश करते हैं तो टोटल स्टूडेंट 10 क्यों आ रहे हैं जी? अच्छा वो 12 का नंबर आ रहा है, बीच में से डिलीट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 10 मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसमें मेल अलहदा दिखाने हैं, फीमेल अलहदा दिखाने हैं, तो इसके लिए भी आपको अलहदा अलहदा से क्यूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बेहतर तरीका यही है कि हम अलहदा अलहदा से क्यूरी कर ले। सेम ऐसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑल या टोटल स्टूडेंट चेक कर रहे हैं हम। इसमें हम फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो टोटल मेल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये दोबारा इसकी क्यूरी बनाता हूँ, ठीक है। इस क्यूरी को मैं _m कर देता हूँ। क्यूरी की वेरिएबल हमने चेंज करनी है क्योंकि ये एक न्यू क्यूरी है। तो यहाँ पे मैं इस क्यूरी को लिखूँगा आगे वेयर जेंडर इज़ इक्वल टू मेल, ठीक है। तो इस क्यूरी को फिर हम यहाँ पे चलाएंगे और हमारे पास रिज़ल्ट _m आएगा, मेल का रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को हम इसमें पास कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट _m मीन मेल स्टूडेंट। सेम आपके पास ये वाली वेरिएबल में आपके पास मेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये आपके पास मेल स्टूडेंट। रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास 6 मेल स्टूडेंट्स हैं। चेक कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इसी तरह इसी लॉजिक को ही मैं एक दफ़ा फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल फीमेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट ऑल वेयर जेंडर इज़ फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे SQLm लिख रहा हूँ, इसको F कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ, इसको Ctrl+Z F, और ये भी मेरे पास F, और ये भी मेरे पास रिज़ल्ट F पास हो गया इसमें, और ये टोटल स्टूडेंट _F, यानी वेरिएबल का नाम सबका मैंने चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 6 मेल हैं तो बाकी कितने फीमेल होंगे? 10 स्टूडेंट है टोटल। PHP ओपन, PHP क्लोज, एको टोटल फीमेल स्टूडेंट, ऐसे। तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें हम तो टोटल 10
6 मेल 4 फीमेल, और ये मैंने ऐसे ही बस एक जगह फिल करने के लिए लगाया, तो वो यूज़र्स वाला टेबल का काउंट हम यहाँ पे शो करवा देंगे। उसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहीं पे इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और मैं कहता हूँ टोटल रजिस्टर्ड यूज़र्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर, बस वेयर की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, जैसे जस्ट ऑल लेकर आने हैं, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ SQLU, यानी कि ये यूज़र्स आ रहे हैं, जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज करने के लिए, रिज़ल्ट U, और यहाँ पे U टोटल स्टूडेंट नहीं, टोटल यूज़र्स USERS यूज़र्स, और यहाँ पे रिज़ल्ट U, सेम वही चीज़ है। अब ये कॉपी करता हूँ और इस वेरिएबल को जहाँ पे मेरे पास टोटल यूज़र्स आ रहे हैं, $, पेस्ट, और इसको एको करवा देंगे हम। तो आपके पास 9 यूज़र्स मेरे पास रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यूज़र मेरे पास रजिस्टर है। ये आपका मेल फीमेल अलग-अलग हो गई। ये एक डैशबोर्ड जो होता है ना, डैशबोर्ड, उसके ऊपर वो सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं स्टूडेंट्स का बना रहा हूँ, तो मैं डैशबोर्ड में दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कितने टोटल स्टूडेंट हैं, कितने मेल स्टूडेंट हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, कितने ऐसे हैं जो पास आउट हो गए, कितने ऐसे हैं जो फ़लाँ सब्जेक्ट के हैं, कितने ऐसे हैं फ़लाँ सब्जेक्ट के हैं। ये आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मेन डैशबोर्ड के ऊपर शो करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे इसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं सारे, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के लिए ना अलहदा एक पेज बनाया है, ये वाला, यहाँ पे मैं स्टूडेंट दिखाऊंगा सारे। तो मैं यहाँ पे ना होम पेज पे, मेन डैशबोर्ड पेज पे मैं सिर्फ चंद एक स्टूडेंट दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 दिखाता हूँ, 5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये है सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, और इसको मैं कहूँगा लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि जितना आप रिजल्ट उठा के ला रहे हो, इसमें से सिर्फ 5 उठा के लाओ, ठीक है। और ये आपका जो मेन इंडेक्स के अंदर हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं 5 स्टूडेंट आ जाए। तो ये तरीक़ेकार होता है 1 2 3 4 5। तो ये लिमिट लगाना कुछ इस तरीके से, हम रिकॉर्ड को लिमिट भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास 1000 रिकॉर्ड है, अब वो सारा का सारा तो नहीं दिखा सकते हम, ठीक है, हम उसको लिमिट लगा देते हैं कि यार पिछले कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाए कि यार सिर्फ 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं या 500 रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो इस तरह से हम लिमिट लगा देते हैं। तो ये मैंने एक लिमिट लगा दी इधर, क्योंकि जो ऑल रिकॉर्ड्स हैं ना वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप करो, इसको मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ। इसमें से आपने सिर्फ ये PHP देखनी है अपनी। अगर आपका ऐसा कोई डैशबोर्ड है, इस तरह का कुछ आपने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि काउंट कैसे करते हैं, रिजल्ट को काउंट कैसे करते हैं। यानी मेल की बेस पे जो रिजल्ट आया उसको हमने काउंट कर लिया, फीमेल की बेस पे आया उसको काउंट कर लिया, यूजर्स को काउंट लगा लिया। क्या है MySQLi num rows, ये हमें बताता है कि कितने रिजल्ट आए हैं। यानी ये जो क्यूरी चली, इसमें जितने रिजल्ट आए वो हमें बता रहा है, ठीक है। अभी हम रिजल्ट को गेट नहीं किया, शो नहीं करवाया, जस्ट हम नंबर ऑफ रोज देख रहे हैं कितने रिजल्ट हैं, उनका फिर आगे चल के मैंने यूज कर लिया। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्च करवाते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग कैसे होगी, मेल अलहदा कर दो, ठीक है, फीमेल अलहदा कर दो। यहाँ पे मैंने अली सर्च किया, अली हो और मेल हो सर्च किया, तो ऊपर यहाँ पे देखो आपके पास ये आ जाएगा। इसकी बेस पे अब मैं सर्चिंग लगाऊंगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्च कैसे करवाना है हमने। अभी मैंने आपको जस्ट काउंट करना, और इसको मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ। इसको मैंने चेंजेस किए हैं, तो आपको चेंजेस अगर ऐसी करनी हो तो आप कर लो, अदरवाइज आपने PHP लॉजिक को समझना है ज़्यादा। लेआउट अपनी मर्जी से बनाओ, जैसा भी बनाना है। ये कोड भी मैं पुश कर रहा हूँ। यहाँ से रिज्यूम करता हूँ। ये जो टेबल है इसमें से ये मैं एक्शंस वाला कॉलम हटाया, तो ये मैं इंडेक्स पे हूँ, मेन होम पेज पे,
और ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना, क्योंकि यहाँ पे उसका काम नहीं है। मेन जहाँ पे भी वो एडिट करेगा तो वो अगले पेज पे एडिट करेगा। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आ रहे होंगे, वो भी लिमिटेड, टॉप के 5 रिजल्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? रिजल्ट से। रिजल्ट की वेरिएबल किधर है? रिजल्ट की वेरिएबल ये वाली है, यहाँ से। तो यहाँ पे हम ना नंबर ऑफ रिकॉर्ड को लिमिट भी कर सकते हैं ऐसे। लिमिट का मतलब 5, यानी कि मुझे सिर्फ 5 रिकॉर्ड दिखाओ। लेकिन जब मैं लिमिट करता हूं तो ये जो टोटल स्टूडेंट है ना, ये भी मैं इसी का ही वर्जन यूज़ कर रहा हूं, यानी यही क्यूरी यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट के लिए अलहदा क्यूरी बना लेता हूं। ठीक है, टोटल इस क्यूरी को, बल्कि इसको मैं ऑल ही रख देता हूं, इस क्यूरी को। एक और क्यूरी उठाता हूं, कॉपी, यानी लिमिट 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू बना रहा हूँ। वहाँ पे ऑल स्टूडेंट आ रहे हैं, वो जो मैं जहाँ पे शो करवा रहा हूँ टोटल स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो मैंने वो लूप में दिखाने हैं। ये वाली ये क्यूरी वो होगी जो लूप में दिखानी है। यहाँ पे ये आगे, इसको मैं ये एंड पे रख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट ऑल, उसके बाद मैंने कहा लिमिट 5, और अब इस क्यूरी को SQL अंडरस्कोर या SQL 5 का नाम दे देता हूँ इस वेरिएबल को, और इसको मैं यहाँ पे ये वेरिएबल चली रिज़ल्ट 5 इसका नाम दे देता हूँ, और ये मैंने इसमें पास कर दिया। और ये टोटल स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट 5 का नाम मैं दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट आएंगे टोटल 5। तो ये जो मेरा रिजल्ट होगा ये वाला, ये मैं इस लूप के अंदर अब जस्ट इसकी जगह पे ये पास कर दूंगा, दैट्स इट। बाकी आपका काम सेम चलेगा। एरर आ गया। अच्छा, एरर ये आया है कि यहाँ पे एरर दे रहा है। तो क्या था यहाँ पे? यही तो था वेरिएबल का नाम, यही नहीं है, कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। अच्छा जी, SQL 5 ठीक है, कनेक्शन पास हुआ, रिजल्ट 5 इसमें नम रोज़ है ना, ये नम रोज़ नहीं मुझे चाहिए, ये मुझे डायरेक्ट ये जो रिजल्ट 5 है ना ये पास करना है। नम रोज़ तो मुझे नंबर ऑफ रोज़ चाहिए थे ना, उसलिए यूज़ किया था। ये वाला रिजल्ट पास करना है। नम रोज़ के अंदर तो सिर्फ वो नंबर ऑफ रोज़ दिखा रहा है मुझे, ये है वो रिजल्ट स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट आ गए। सारे स्टूडेंट देखने हैं, एडिट वगैरह करना है, डिलीट करना है, तो एक मैंने अलहदा से पेज बना दिया स्टूडेंट का। इसमें भी जस्ट मैंने क्या किया, इसी पेज को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। बस इसके अंदर मैंने वो ऊपर से वो जो ये कार्ड से ये डिलीट कर दिए, और यहाँ पे एक फॉर्म ऐड किया मैंने, ये वाला। अब इसकी बेस पे अब हम सर्च करवाएंगे कि अगर मैंने यहाँ पे अली को सर्च करना है कि अली है या नहीं है, नहीं है, सारा को सर्च करना है। ठीक है, या मैंने जस्ट देखने हैं सिर्फ मेल स्टूडेंट, या मैंने सिर्फ फीमेल स्टूडेंट देखने हैं। ये होता है फिल्टरिंग। ठीक है, और ये होती है सर्च। अब ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ये अब आपने देखना है। इसके लिए मैं ये ऐड स्टूडेंट बंद कर रहा हूँ और ये भी बंद कर रहा हूँ। ये है पेज वो जहाँ पे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे क्यूरी क्या है, सिर्फ वही ऑल स्टूडेंट वाली क्यूरी है। सर्च के लिए क्यूरी कैसे बनती है पहले तो ये देख लो। स्टूडेंट्स में आया मैं, चलो स्टूडेंट में आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्यूरी देखना चाह रहा हूँ कि कैसे बनेगी। मैं सर्च में आता हूँ, टेबल सेलेक्ट किया, सर्च में आया, और यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये होता है लाइक ये वाइल्ड कार्ड। तो मैं कहता हूँ अली को सर्च करो नेम में। ठीक है, तो अली नाम का स्टूडेंट मुझे मिल गया। ठीक है, तो क्यूरी कुछ ये बन रही है हमारी, ये क्यूरी। ठीक हो गया। इस तरह की क्यूरी हमें बनानी पड़ेगी। अभी के लिए तो वो सिर्फ सिंपल क्यूरी बनी हुई है सेलेक्ट ऑल वाली। अभी हमें कुछ ऐसी क्यूरी बनानी है। अगर हमें सर्च क्यूरी कुछ ऐसी, क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यहां तक तो वो होगा। अगर ऊपर आता है, अगर कोई बंदा सर्च कर लेता है, अगर कोई बंदा सर्च कर लेता है तो ये वेयर क्लॉज ऐड होगी।
अदरवाइज नहीं होगी। तो ये अब क्यूरी थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको अब आपने समझना है कि कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैंने किया क्या हुआ नीचे। ये मैं CSS है, इसको मैं जस्ट क्लोज कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे मेरे पास ये साइड बार है, ये वाली, वो जो साइड पे आपको नज़र आती है, इसको भी मैं एक फाइल में रख दूंगा। असल आपने यहाँ पे देखना है, ये मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस टेबल से ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इनपुट है जिसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट, टाइप है टेक्स्ट, और नाम रखा हुआ है सर्च, ठीक है। और एक सिलेक्ट बॉक्स है, यानी कि ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर आपको नाम रखा हुआ है मैंने जेंडर, और इसमें एक मिलता है आपको ऑल, एक मिलता है मेल, एक मिलता है फीमेल। ऑल का मतलब होगा कि सारे स्टूडेंट्स, इसके केस में तो हमने वो वेयर क्लॉज लगानी ही नहीं है, वेयर क्लॉज लगानी ही नहीं है। इसके बाद आपके पास नीचे क्या है, बटन है सर्च का। अच्छा, इस फॉर्म को अगर आप गौर से देखो तो मैंने इस पे एक्शन ऐड नहीं किया, इसका मेथड है गेट, और इसमें एक्शन ऐड नहीं है। अगर किसी फॉर्म में एक्शन ऐड ना किया जाए तो होगा क्या, होगा क्या, अभी आप देखोगे इसको। अगर मैं यहाँ पे कुछ अली फर्ज करो सर्च करता हूँ और सबमिट करवाता हूँ, यानी कि सर्च करवाता हूँ, यानी इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये फॉर्म इसी पेज के ऊपर ही लोड हो जाता है। यानी अगर एक्शन ना दूं मैं इसका, किसी और पेज पे ना लेके जाऊं, तो डाटा को वो इसी पेज पे ही सेंड कर देता है। देखो वही पेज student.php, अब आगे देखो सर्च इज इक्वल टू अली, जेंडर इज इक्वल टू ऑल। ये ऊपर मुझे क्यूरी पैरामीटर्स में उसने डाटा दे दिया, क्योंकि इसकी टाइप क्या थी, सर्च। यहां पे आके मैं, अगर मैं यहाँ पे अली सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखोगे, ऊपर आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखो इसी पेज के ऊपर लोड हुआ, और मुझे इस फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स के अंदर लिखा हुआ था वो मुझे इधर दे दिया इसने। अब इसकी बेस पे हमने सर्च ऐड करनी है, यानी कैसे करेंगे ये ज़रा देखो। सबसे पहले तो ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया, डेटाबेस से ऊपर ही मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मुझे गेट क्यूरी, यानी कि सर्च क्यूरी कैसे मिलेगी, यहां पे आप एको करवा के मैं आपको दिखाता हूं। फॉर्म का मेथड क्या था, क्या था भाई, सो रहे हो, गेट, ये मेथड है। इसी पेज के ऊपर ही वापस हमें डाटा मिल जाएगा, ये चीज हम कर रहे हैं। अभी के लिए मैं वापस आता हूं, रिफ्रेश कर लेता हूं, अभी खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अरे भी देखो ये खाली आ रही है गेट वाली। अब मैं इसमें डालता हूं अली, और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेल, ठीक है। सर्च किया तो ये देखो मुझे ऊपर से इस गेट के अंदर मुझे डाटा मिल गया। पहली दफ़ा खाली होगी, लेकिन जब कोई बंदा सर्च करेगा तब इस फॉर्म पे दोबारा सबमिट होगा इसी पेज के ऊपर, और हमें गेट के अंदर आपको वो क्यूरी पैरामीटर्स मिल जाएंगे। सर्च अली करना चाह रहा है, जेंडर मेल करना चाह रहा है, ये आपको दो चीज़ें मिल गई यहाँ पे इसके अंदर। इसकी बेस पे हम फिर आगे चीज़ें करेंगे। कैसे करेंगे अभी आप देखना, वेरिएबल्स बनाऊंगा मैं, $, सर्च इज इक्वल टू $_ गेट, इसके नीचे आ जाते हैं हम, डेटाबेस को कनेक्शन जो है ना ये इसको ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गेट क्या निकाल के दो जी, सर्च के अंदर क्या आया, ठीक है। लेकिन ये कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी हमें, तो यहाँ पे हमें ना इफ एल्स कंडीशन लगानी होती है कि अगर ये सेट है तो ये इसमें मिले, एल्स ना मिले। इसके लिए मैं यहाँ पे ना टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लगाते हैं, इफ इज सेट एंड, किधर है यार, किस पे होता है,
मेरे पास एक कीबोर्ड ख़राब हो रहा है, इसकी लाइट वो नज़र ही नहीं आता। एंड नॉट एम्प्टी, अगर ये वेरिएबल अवेलेबल है गेट में और खाली नहीं है तो क्या करो, ये वेरिएबल असाइन कर दो $_ गेट और सर्च एल्स खाली स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे यहां पे ऐसे। ठीक है जी, ये इफ एल्स कंडीशन जो होती हैं, इफ एल्स को हमने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया था, ये ताकि आपकी टर्नरी ऑपरेटर की भी प्रैक्टिस हो जाए, मैं ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे। यानी अगर ये वेरिएबल सेट होती है तो यही वेरिएबल में जो डाटा है वो उठा के इस सर्च वाली वेरिएबल को दे दो, एल्स खाली स्ट्रिंग रहे यहां पे, यानी नथिंग, नल या फॉल्स या खाली स्ट्रिंग एक ही बात है। सेम इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं और अब हम करते हैं दूसरा। हमारा क्या था, जेंडर थी, एक सर्च वेरिएबल आती है और एक जेंडर की वेरिएबल आती है। ठीक है जी, अगर जेंडर आ रही है सर्च में यानी ऊपर तो आप दिखा दो, अदरवाइज ना दिखाओ। यहाँ पे हमें डबल चेक लगाना पड़ेगा, एक तो अगर ऑल आ रही है तब भी ये नहीं मिलनी चाहिए हमें। तो चलें आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको जेंडर के बारे में भी समझा देता हूँ। अच्छा, ऑल होगी या फिर या तो अगर फॉर एग्जांपल सर्च किया मैंने और ऑल स्टूडेंट करके सर्च कर दिया तो अब देखो सर्च में कुछ भी नहीं है, खाली आ रही है, जेंडर ऑल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किया मेल सर्च किया मैंने तो सर्च कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैं मेल स्टूडेंट देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने फीमेल कर दिया सर्च किया तो जेंडर सर्च मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फीमेल स्टूडेंट देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो आपको मिल रहा है गेट के अंदर। तो हमने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर लगा के इसमें लगा दिया। अगर यहाँ पे एक और काम भी कर लें, इसको नॉट एम्प्टी एंड भी लगा दूँ, यहाँ पे एक और एंड लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑल के केस में मुझे ये नहीं चाहिए। ऑल के केस में तो सारे स्टूडेंट आएंगे ना, तो जेंडर की फिल्ट्रेशन तब चाहिए जब मेल हो या फीमेल हो, ऑल ना हो। यानी यहां पे मैं लिख देता हूं $_गेट जेंडर नॉट इक्वल टू ऑल। अगर ये जेंडर वेरिएबल है और खाली नहीं है और ये बराबर नहीं है ऑल के, तब ये इसकी वैल्यू उठा के आपने इसमें डालनी है। किस केसेस में, मेल के केस में देगा ये, फीमेल के केस में, एल्स किसी और केस में ये खाली स्ट्रिंग देगा, यानी कि फॉल्स देगा, यानी कि नल देगा। ठीक है, इसकी बेस पे अब हम चेक्स लगाएंगे, सारे क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी यानी इस क्यूरी को आगे अब हम करेंगे कनकैटिनेट, जोड़ेंगे क्यूरी को। अब देखना कनकेट सर्च, या बल्कि मैं सबसे पहले तो जेंडर ही कर देता हूं, इजी है जेंडर, जेंडर। ठीक है, यानी हम कहेंगे ये एसक्यूएल क्यूरी इफ यानी इसको मैं ना खाली स्ट्रिंग नहीं रखता, मैं इधर ना नल रखता हूं। नल का मतलब है खाली, नल, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर इसमें कोई वेरिएबल आएगी तब वो वेरिएबल इस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अगर इस गेट वाले में कुछ नहीं आता तो वो नल होगा। इफ जेंडर नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, कुछ आ गया, तो अब क्या करना है, हमने इस क्यूरी के साथ ना हमने कुछ ऐड करवाना है। अब वो हमने समझना है। क्यूरी कैसे थी, आगे क्या है कि वेयर नेम इज इक्वल टू दिस या जेंडर इज इक्वल टू मेल, ऐसे बना रहे थे ना हम जेंडर वाली क्यूरी। अगर हम जेंडर वाली क्यूरी बनाएं, फॉर एग्जांपल सर्च में आऊं और मैं यहाँ पे सर्च करूं, किधर है जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो गो करते हैं तो क्यूरी ये बन रही है। ठीक है, मेल स्टूडेंट आ गया अब हमारे पास। ठीक है, ये सर्च वाली क्यूरी है, ये जेंडर वाली क्यूरी है। अब हमने इस तरह क्यूरी बनानी है क्योंकि हम जेंडर कर रहे हैं। ये वाली क्यूरी यहाँ तक, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सर्च तक यहाँ तक,
यानी यहां तक। आगे हमने वेयर लगाना है, ये क्यूरी हम यहां से उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो एसक्यूएल है ये डॉट इक्वल कनकैटिनेट, इसके साथ जोड़ दो क्या, वेयर जेंडर इज इक्वल टू जेंडर दिस थिंग। अब मैं एको करवाता हूं आपको, ये एसक्यूएल हमारी जो बन रही है, ये जो क्यूरी बन रही है, और उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ये वेरिएबल खाली नहीं आती, मतलब इसके अंदर मेल आ जाए फीमेल आ जाए, तब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ट्रू के केस में इस क्यूरी के साथ आगे ये जुड़ जाएगा वेयर जेंडर इज इक्वल टू दिस जेंडर, जो कि हमारी वेरिएबल में आया। और इस क्यूरी को मैं प्रिंट करवाया और मैं इसको आपको इको करवा के दिखा, तो जेंडर फीमेल आ रहा है, ये देखो सेलेक्ट ऑल वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ये क्यूरी बन गई। अगर ये नहीं आएगा तब ये क्यूरी का ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब इस क्यूरी को हम आगे भेजते हैं, सेव करते हैं, बल्कि इस क्यूरी को एको भी करवाए रखता हूं मैं आपको दिखाने के लिए, और एग्जिट नहीं करता, सिर्फ यहां पे वापस आता हूं, रिफ्रेश करवा लेता हूं, ठीक है जी। एक दफ़ा होम पे आता हूं, ठीक है, एक दफ़ा स्टूडेंट पे जाता हूं। अब देखो यहां पे क्यूरी क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहां पे मैंने सेलेक्ट किया मेल, ठीक है, और मैंने सर्च किया, तो अब देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट आ गए। क्यों, इस क्यूरी के अंदर अब एक्स्ट्रा ऐड हो गया वेयर जेंडर इज इक्वल टू दिस। अगर यहां पे कर दे कोई फीमेल, फीमेल सर्च किया, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, देखो फीमेल स्टूडेंट आ गए। और अगर कोई ऑल करके सर्च करता है तो सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब इसमें जेंडर जो है वो ऑल आई है। ऑल को हमने यहाँ पे हैंडल कैसे किया हुआ है, एक तो ये वेरिएबल हो, खाली ना हो, और अगर नॉट इक्वल टू ऑल हो, तब इसकी वैल्यू को उठा के आपने इसमें डालना, एल्स नल रखना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जेंडर वाली क्यूरी आ गई। अब हम करते हैं सर्च वाली भी इसके साथ। अब यहां पे हमारे पास इशू है, इशू ये है कि हो सकता है किसी ने सर्च किया अली और साथ में जेंडर भी सिलेक्ट कर ली, ये भी इशू आ सकता है। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं नेम में, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, और इसको हम नहीं, हम इसको ऐड करके देखते हैं ज़रा, थोड़ी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी लेकिन बनाते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ सर्च नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, अभी मैं विदाउट जेंडर करवाता हूँ, फिर आपको जेंडर के साथ भी करवा देता हूँ। तो आपने क्या करना है जी, एसक्यूएल के साथ डॉट इक्वल जोड़ देना है, स्पेस देनी है शुरू में, ये वाली स्पेस लाजमी देनी है, ये वाली, क्योंकि वेयर के बाद, इस स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे एक स्पेस होती है, ये वेयर नेम लाइक क्या है, ये देखो ये वाली क्यूरी बना रहे हैं, नेम लाइक डॉलर साइन परसेंटेज परसेंटेज, और इसके अंदर ये है, ये देख लो, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह। और इस अली की जगह हम वो सर्च डाल देंगे जो वो सर्च कर रहा है, दैट्स इट, ये हमारी क्यूरी बन गई, ठीक है जी। इस एसक्यूएल को प्रिंट भी करवाते हैं और इसको रिफ्रेश भी करवा के देख लेते हैं। अभी आते हैं हम स्टूडेंट में वापस, और ये खाली है हमारे पास, और मैंने सर्च किया अली को, सर्च किया तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अली, ये देखो सिर्फ अली वाला स्टूडेंट आ गया। लेकिन अगर कोई इसके साथ जेंडर जोड़ दे फीमेल, अब देखो गड़बड़ हो रही है, अब वो इग्नोर हो रहा है, अब जरा गड़बड़ हो रही है, इसको हमने हैंडल करना है। अगर कोई विदाउट इसके आया, सिर्फ स्टूडेंट पे आया और यहाँ पे अली सर्च किया अकेला अकेला ऑल के साथ, वो चल रहा है सही। लेकिन अगर किसी ने जेंडर के साथ सर्च कर लिया अली मेल, अली भी हो और मेल भी हो, तो मे भी रिजल्ट में एरर आ जाए। क्यों कि क्यूरी जरा गड़बड़ हो गई। क्यूरी में गड़बड़ क्या हो गई, ये देखो ये क्यूरी बनी है, वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल वेयर नेम लाइक दिस, तो दो वेयर नहीं आते एक क्यूरी में, यहां पे क्या आना चाहिए था, इसकी जगह एंड ऑपरेटर आना चाहिए था, ठीक है, एंड ऑपरेटर।
तो हमें इस थोड़ी सी क्यूरी को यहां पे जरा चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि अगर सर्च नॉट इक्वल टू नल है एंड और जेंडर भी नॉट इक्वल टू नल है, यानी अब दोनों चीजें आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमें यहां पे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, यहां पे हमें कहना पड़ेगा कि एंड नल इज इक्वल टू दिस। हाँ, यहां पे हम कहेंगे एंड, क्योंकि यहां पे भी मसला आ गया ना हमारे पास, सर्च मस्ट बी नल होनी चाहिए, नल होनी चाहिए। यानी ये वो केस है जिसमें जेंडर को सर्च किया उसने, जेंडर वाइज फिल्टर किया उसने, लेकिन सर्च कुछ नहीं किया, तब ये क्यूरी चले। ठीक है, अब इस क्यूरी को हम थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करते हैं। अब हम कहते हैं इसको कि थोड़ी सी हमारी एक कम्प्लेक्स क्यूरी बनेगी, इसलिए आपको ये समझा रहा हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। जो हैं वो ट्राई करके देखी जाती होती हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस बार बार उसको ट्राई करते हैं। ये 3 सिचुएशंस को मैंने हैंडल किया। पहली सिचुएशन कि जिसमें जेंडर आ रही होगी, सर्च कुछ नहीं किया गया, उसमें ये चलेगा। एल्स इफ जिसमें जेंडर तो नल होगी लेकिन सर्च कुछ किया गया होगा, नॉट इक्वल टू नल होगी वो, तो ये क्यूरी चलेगी। एल्स इफ जिसमें जेंडर भी आ रही होगी और सर्च भी आ रही होगी और जेंडर भी आ रही होगी, तब ये क्यूरी चलेगी। उम्मीद है कि ये ठीक होगा। बाकी हम चला के देखते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ आ गया है, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ। ठीक है जी, पहली सिचुएशन कि उसने मेल सर्च किया, ओके है। दूसरी फीमेल सर्च किया तो ओके है। दूसरी सिचुएशन क्या है जी, उसने ऑल स्टूडेंट किया, यानी कि मैं एक दफ़ा आ गया इधर। दूसरी में उसने अली सेलेक्ट किया लेकिन स्टूडेंट जेंडर सेलेक्ट नहीं की, ओके है। ठीक है जी, अली की जगह सबा भी था, एक सबा सेलेक्ट किया उसने, वो भी ओके है। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे उसने सबा सेलेक्ट किया और उसके साथ उसने फीमेल भी सिलेक्ट कर दिया, दोनों चीज़ें सेम रिजल्ट। इट मीन्स अब देखो हमारी क्यूरी क्या है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड नेम लाइक सबा। और अगर मैं इसको कर दूं मेल और यहां पे कर दूं सबा, तो कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? कि ऐसा नाम नहीं है सबा कि जिसकी जेंडर मेल हो, तो नो रिजल्ट फाउंड। ये क्यूरी बनाना जो होता है ना, लॉजिकली ये होता है टेक्निकल काम। अब इसको जरा एक दफा फिर देखो, सिचुएशन वाइज देखो कितनी सिचुएशन बन सकती हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है, उन 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन तीनों का हमने आंसर कर दिया। इस क्यूरी में अगर कोई चीज समझनी है तो दोबारा बताओ, मुझे पूछो। सर्च भी करवाया है मैंने और फिल्टर भी करवा दिया। ये ऊपर से गेट में से मैंने इसको, ये भी आप अनकमेंट कमेंट कर देता हूं। अब आप इसको देखो। ठीक है जी, यहां पे अच्छा एक चीज अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं, रिकॉर्ड आना चाहिए, ये खुद ही कर देता है। ये जो एसक्यूएल है ना, ये वो जो इनसेंसिटिव है ये, ठीक है, इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है। यानी कि कैपिटल और इसमें फ़र्क नहीं करती। उसने उसको स्मॉल करके सबा कैपिटल और उसके साथ मैच करके उसने रिजल्ट दे दिया आपको। यानी कि ये केस इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव का ऑपोजिट है। ठीक है, जिसमें जावास्क्रिप्ट ए कैपिटल हो और ए स्मॉल हो तो 2 डिफरेंट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो हमें वो प्रॉब्लम ही नहीं आई। कंप्लीट करना है।